चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आज धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का जन्मोत्सव है। स्वामी करपात्री जी महाराज का जन्म 1902 में हुआ था, 1907 में हुआ था। श्रावण मास शुक्ल पक्ष द्वितीया महापुण्य तिथि। स्वामी करपात्री जी के माता का नाम, स्वामी करपात्री जी के बचपन का नाम था हरिनारायण ओझा। स्वामी करपात्री जी के माता का नाम शिवरानी देवी था। स्वामी करपात्री जी के पिताजी का नाम स्वामी करपात्री जी के पिताजी का नाम रामनिधि ओझा था। स्वामी करपात्री जी का जन्म प्रतापगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिला में भटनी तहसील से 18 किलोमीटर दूर लालगंज गांव में हुआ था। स्वामी करपात्री जी महाराज बचपन से ही बड़े तेजस्वी और ओजस्वी महापुरुष थे। 7-8 वर्ष की उम्र में ही स्वामी करपात्री जी महाराज को सत्य का ज्ञान हो गया था और स्वामी करपात्री जी महाराज 7-8 वर्ष की अवस्था में ही सत्य की खोज के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। परंतु माता पिता को जब पता चला कि हमारा पुत्र कैसा भी हो, माता पिता के लिए पुत्र पुत्र होता है और 7 वर्ष का बालक, इसकी कोई अवस्था भी नहीं, 7 वर्ष कोई ज़्यादा अवस्था भी नहीं होती। और फिर माता पिता ने खोज की, स्वामी करपात्री जी महाराज को पुनः घर वापस लौटाना। स्वामी करपात्री जी महाराज का विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो गया था। पत्नी का नाम था महादेवी ओझा। 16 वर्ष की उम्र में स्वामी करपात्री जी महाराज का विवाह हुआ। उसके बाद स्वामी करपात्री जी महाराज की एक पुत्री हुई। जब विवाह हो गया तभी स्वामी करपात्री जी महाराज घर को छोड़ने वाले थे, परंतु पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, अगर आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो मैं निर्वंश क्या करूंगी, संतान के बिन क्या करूंगी। अगर किसान की फसल ना हो, खेत भर हो, फसल बर्बाद हो, अगर फसल अनाज ही ना बोया जाए तो खेत का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार स्वामी करपात्री जी महाराज की पत्नी ने कहा, अगर आप चले गए तो हमारा जीवन कैसे व्यतीत करूंगी मैं, कोई सहारा नहीं है, कम से कम एक संतान तो हो जाए। स्वामी करपात्री जी उनके आग्रह, महादेवी जी के आग्रह करने पर स्वामी करपात्री जी महाराज रुक जाते हैं और एक पुत्री के जन्म लेने के तदुपरांत स्वामी करपात्री जी जब घर से प्रस्थान करने लगते हैं तो जो महादेवी ओझा थी, स्वामी करपात्री जी की धर्मपत्नी, तो वो अपनी पुत्री को पथ पर रख देती हैं। कहती हैं, अगर आपको वन गमन करना है, संन्यास लेना है, तो आपको पुत्री को नाक करके जाना पड़ेगा। तो स्वामी करपात्री जी महाराज कहते हैं, हमें तो जाना है, हमारे जन्म का उद्देश्य केवल संसारियों में रहना ही नहीं, संसार का उद्धार करना, धर्म की पुनः स्थापना करना। क्योंकि उस समय चारों तरफ से 1907 में चारों तरफ से आक्रांताओं द्वारा सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति पर प्रहार किए जा रहे। उस समय धर्म पर चारों तरफ से संकट छाया हुआ था। स्वामी करपात्री जी महाराज आपकी 2-3 महीने की पुत्री थी, उसे नाक करके चले जाते हैं और दोबारा पीछे नहीं देखते घर की ओर। न दोबारा कभी न पुत्री का ध्यान किया, न पत्नी का, न घर का, सबका परित्याग करके स्वामी करपात्री जी महाराज जंगल की ओर जाते हैं। और उनके गुरु थे यति चक्र चूड़ामणि श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। वहाँ वो जाते हैं, उनसे दीक्षा नहीं ली, शिक्षा आदि उनसे ग्रहण की। ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से वहाँ शिक्षा आदि ग्रहण की। उसके बाद स्वामी करपात्री जी महाराज धर्म की स्थापना के लिए भारत के कोने कोने में भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते हुए और स्वामी करपात्री जी महाराज इतने बड़े गौ भक्त थे कि एक बार स्वामी करपात्री जी, हमारे धर्म संघ वाले गुरु जी बताते हैं कि एक बार स्वामी करपात्री जी महाराज बनारस जा रहे थे किसी काम से, वृंदावन में आते जाते रहते। वृंदावन में भी उन्होंने धर्म संघ विद्यालय की स्थापना कई जगह की, जैसे बनारस में दुर्गा कुंड के पास में, हरिद्वार में, वृंदावन में भी पुलिस चौकी के पास धर्म संघ विद्यालय। 1963 में धर्म संघ विद्यालय की स्थापना हुई। आज धर्म संघ विद्यालय में भी 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक स्वामी करपात्री जी महाराज का उत्सव मनाना हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निर्धारित हुआ। तो स्वामी करपात्री जी महाराज इतने बड़े गौ भक्त थे कि जब वृंदावन से बनारस जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गौ माता बैठी मिल गई और गौ माता बैठ करके पहुँचा रही थी, अपने मस्ती में बैठी हुई थी गौ माता।
स्वामी कृपात्री जी महाराज ने अपनी गाड़ी को रुकवा दिया। कहा गौ माता को आप कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा, गौ माता के ऊपर आपके द्वारा या हमारे द्वारा गौ माता रास्ते में बैठी है, उसे बैठी रहने दीजिए। गाड़ी को आपके 50-60 किलोमीटर फिरा करके स्वामी कृपात्री जी महाराज ने आज 4 घंटा एक्स्ट्रा सफर किया, 4 घंटे का, लेकिन गौ माता को उस पथ से उठाया नहीं। इतने बड़े गौ भक्त थे, आप यहीं से अनुमान लगा लीजिए, इतने बड़े गौ भक्त थे कि 4 घंटा अपना एक्स्ट्रा, आज व्यक्ति 10 मिनट अपना बर्बाद नहीं करना चाहता। स्वामी कृपात्री जी महाराज इतने बड़े गौ भक्त थे कि 4 घंटा अपना अधिक लगा दिए, जो कि वो ऐसे धर्म विभूषण थे, यति चक्र चूड़ामणि थे, जिनके पास 1 मिनट भी उनका बहुमूल्य थी समाज के लिए, धर्म के लिए। तो स्वामी कृपात्री जी महाराज 4 घंटे का सफर एक्स्ट्रा अधिक सफर करके बनारस पहुंचे। और एक बार क्या हुआ, बनारस में विद्युत सभा लगी। बनारस में आज भी कुछ वेद जब पृथ्वी के नीचे हैं रखे गए थे। तो स्वामी कृपात्री जी महाराज ने वहाँ के विद्युत सम्मेलन में, विद्युत सभा में स्वामी कृपात्री जी महाराज ने बता दिया था वेदों में इस जगह पर इन मात्राओं का अशुद्धि है। इतने बड़े त्रिकालदर्शी थे स्वामी कृपात्री जी महाराज। संध्या सुबह 4 प्रातःकालीन 4 बजे से सुबह 8-9 बजे तक करते थे, 5-6 घंटे। स्वामी कृपात्री जी महाराज सिरासन में ही दुर्गा सप्तशती का संपुट लगा के पाठ कर जाते थे। बोधित धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज। और स्वामी कृपात्री जी महाराज ने बता दिया इस स्थान पर, इन वेदों में, इस वेद में, इस ऋचा में, इस मंत्र में यहाँ पर अशुद्धि है, दिखने में होता। तो स्वामी कृपात्री जी महाराज ने चिट्ठा तैयार कर दिया और विद्वानों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा निरीक्षण के बाद इन वेदों को रखा गया। परंतु स्वामी कृपात्री जी की बातों को मानते हुए, क्योंकि योग्य थे, ज्ञानी नाम निरंज थे, तो उसके बाद जब वेदों को पुनः निकाला गया, देखा गया तो उन्हीं स्थानों में वहीं पर अशुद्धियाँ पाई गई। तो काशी विद्युत सभा स्वामी कृपात्री जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हो जाती है। और स्वामी कृपात्री जी महाराज की एक घटना हमारे धर्म संघ वाले गुरु जी बताते हैं कि स्वामी कृपात्री जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी थे कि धर्म संघ में एक सेठ जी आए, वो धर्म संघ में आए हुए थे। एक सेठ जी आए, बोले स्वामी जी हमारे बच्चे खो गए, छोटे छोटे बच्चे थे। बोले स्वामी जी हमारे बच्चे खो गए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको स्वामी कृपात्री जी के बारे में पता चले वो कितने बड़े त्रिकालदर्शी थे। तो आए और बताते हैं स्वामी जी हमारे बच्चे खो गए, गुम गए, 3-4 दिन हो गए, कोई पता नहीं, हमने पूरे भारत में सेठ लोगों के पास पहले धनाढ़ थे सेठ लोग। तो सेठ जी ने कहा स्वामी जी जो सेवा होगी हम कहें। स्वामी जी ने कहा सेवा की बात नहीं करता, हम निस्वार्थी हैं, हम धर्म की स्थापना के लिए आए हुए, हमें सेवा की आवश्यकता नहीं, और तुम हमें क्या, हमारी क्या सेवा करोगे। स्वामी कृपात्री जी महाराज ने उन्हें फटकार लगाई और सेठ जी को बता दिया तुम्हारे बच्चे इस समय दिल्ली में स्टेशन के इस कोने पर बैठे हैं, वहीं पर बैठे धर्म संघ विद्यालय में। और सेठ जी वहाँ जाते हैं, वहाँ से बच्चों को ला करके स्वामी कृपात्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु आप धन्य, आप कोई देवी शक्ति हैं, ईश्वरी शक्ति हैं, आप कोई अंश हैं आप। फिर उसके बाद स्वामी कृपात्री जी महाराज स्थापना के लिए 1966 या 67 के बीच में, 65-66 के बीच में संत की हत्या, निर्मम हत्या हुई। 250 संतों का हत्या कर दी गई इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी ने दिल्ली में गोली चलवा दी, जिससे 250 संतों की निर्मम हत्या की गई। संतों की क्यों हत्या की गई? क्योंकि संतों ने गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन किया था, गौ हत्या बंद हो इसका आंदोलन किया था, इसलिए संतों की हत्या कर दी गई। उस समय कांग्रेस की बहुमूल्य सरकार थी, बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार कैसे बनी? स्वामी इंदिरा गांधी जी पहले प्रधानमंत्री बनी, फिर उन्हें पता चला कि अब हम नहीं जीतेंगे, तो स्वामी कृपात्री जी महाराज के चरणों में जाती हैं और कहते हैं, स्वामी संतों के चरणों में इंदिरा गांधी 2 बार आई। एक तो स्वामी कृपात्री जी महाराज थे ऐसे महापुरुष, दूसरे देवराहा बाबा, उनकी कृपा से भी एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। जब वो स्वामी कृपात्री जी के चरणों में आती है और स्वामी कृपात्री जी महाराज से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं, वचन देती हैं कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, अब मैं प्रधानमंत्री पद को प्राप्त करूं, उसके बाद मैं भारत से, समूचे भारत से गौ हत्या बंद करवा दूंगी। स्वामी कृपात्री जी महाराज जब इंदिरा गांधी के वचन सुनते हैं तो स्वामी कृपात्री जी महाराज खुश होते हैं, गदगद हुए, क्योंकि एक गौ भक्त, एक गौ पुत्र को यही उम्मीद होती है। एक पुत्र को अपने लोगों से, अगर किसी हमारे माता पिता किसी के कैद में हैं तो हमारी उम्मीद यही होगी कि हमारे माता पिता सुरक्षित घर आ जाए, चाहे भले हमें कुछ करना पड़े, है ना।
तो स्वामी करपात्री जी महाराज गौ के भक्त, गौ माता के अनन्य भक्त थे। ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत सनातनी और संतों का महत्व नहीं समझा भी जब उनका उन समय कार्यकाल समाप्त हो गया। फिर क्या मतलब, समय रहते अगर हम महत्व नहीं समझते और उस देश, उस संस्कृति का, उस समाज का उत्थान नहीं हुआ मेरे भाई, जिसने अपनी संस्कृति परंपरा धरोहरों को नहीं माना, जिसने अपनी संस्कृति परंपराओं को नष्ट कर दिया, उसका पतन निश्चित हुआ है। आज भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश आज किसी तरह से भी विश्व में विलुप्त हुआ जा रहा था, परंतु प्रभु की कृपा से फिर से बीजेपी अपने उसमें आती है, सत्ता में आती है और फिर से हिंदू धर्म को विदेश में पुनः स्थापित करती है। आज भारत का नाम फिर से विश्व गुरु के रूप में लिया जा रहा है, ये बड़ी गौरव की बात है। फिर क्या हुआ, जब स्वामी करपात्री जी महाराज इंदिरा गांधी आई शरणों में, स्वामी करपात्री जी महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, जहाँ तुम्हारी बहुमतों से सत्ता आएगी। तो इंदिरा गांधी की सत्ता आती है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करती हैं और इंदिरा गांधी अपने वचन को भूल जाती हैं। जिस प्रकार बाली, ये रामायण का एक प्रसंग है कि जब भगवान राम ने बाली का वध किया तो बाली ने कहा, आपने हमें क्यों, हमारा वध क्यों किया। वो अलग बात है कि भगवान राम ने कहा, भगनी सुते नारी ने जो छेड़ता हुआ अपराधी होता है, दंड का अपराधी होता है, परंतु जब उन्होंने कहा सीता की खोज के लिए तुमने अन्याय अत्याचार किया, तो फिर बाली कहता है, आप सुग्रीव से कोई आशा न करिएगा, वो बड़ा लालची है, जिसने अपने भाई की निर्मम हत्या करवा सकता है केवल पद प्रतिष्ठा के लिए। समझिएगा, प्रसंग कुछ और है परंतु ये समझने के लिए है। तो वो आपकी मदद नहीं करेगा और वैसा भी हुआ, आगे चल के वैसे ही हुआ। जब बाली राज सिंहासन को प्राप्त, सुग्रीव राज सिंहासन को प्राप्त करते हैं, उसके बाद अब मध्य में वो भगवान राम को भूल जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी जाते हैं, उन्हें से याद दिलाते हैं। जब फिर सुग्रीव राम के पास जाते हैं, भगवान वहाँ पर वर्षा ऋतु वहीं पर बिताए थे, वहीं जंगल में ही, और सुग्रीव भूल गए थे भगवान राम, वही पद मान सम्मान। तो वही हुआ इंदिरा गांधी के साथ। इंदिरा गांधी भी पद को सुशोभित करते हुए स्वामी करपात्री जी महाराज को भूल गई, विस्मृत कर देती है। और स्वामी करपात्री जी महाराज उन्होंने याद दिलाने का प्रयास किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने दोबारा कोई एक्शन नहीं लिया। जब इंदिरा गांधी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो संतों ने आंदोलन किया, और संतों ने आंदोलन स्वामी करपात्री जी महाराज के निर्देश पर किया, क्योंकि उस समय सनातन धर्म के प्रमुख स्वामी करपात्री जी महाराज, क्योंकि स्वामी करपात्री जी एक ऐसे थे, भारत के कोने कोने में भ्रमण करके अधर्मियों को शास्त्रार्थ में परास्त करके हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, जो कि आदि अत्याधिक महापुरुष ये रामानंद। लेकिन स्वामी करपात्री जी महाराज के इस समय जीवन परिचय चल रहा है, तो मुख्यतः हमें यही पर बात करनी चाहिए। तो स्वामी करपात्री जी महाराज, संत वहाँ जाते हैं उन स्वामी करपात्री जी महाराज के आदेश पर, और संत जब वहाँ जाते हैं तो संत वहाँ गौ हत्या बंद हो इसका आंदोलन करते हैं, और इंदिरा गांधी सोचे ना समझे एक्शन ले लेती है और संतों की निर्मम हत्या करवा देती है। उसमें जब फायरिंग होती है तो 250 संतों की हत्या होती है। जब 250 संतों की हत्या होती है 1965-66 के आसपास, जब हत्या होती है तो स्वामी करपात्री जी महाराज रोते हुए वहाँ पर जाते हैं और संतों की लाश को गोद में उठाकर रोने लगते हैं और श्राप देते हैं कि हे इंदिरा गांधी, तुमने हमारे ही कृपा से तुम प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया, फिर संतों की निर्मम हत्या करवा दी। मैं तुम्हें आज श्राप देता हूँ कि आज के ही दिन तुमने संतों की निर्मम हत्या करवाई है, और आने वाले समय में भारत से तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, तुम्हारे कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा, और तुम्हारी भी मृत्यु आज के ही दिन होगी। उस दिन गोपाष्टमी का त्यौहार था। गोपाष्टमी हम सनातनियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, गौ माता का त्यौहार है, और उसी दिन गौ रक्षकों की निर्मम हत्या हुई, और उसी दिन स्वामी करपात्री जी महाराज ने संतों को उठाकर इंदिरा गांधी आदि कांग्रेसियों को श्राप दिया, इंदिरा गांधी परिवार को श्राप दिया। फिर गोपाष्टमी के ही दिन इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई। आपको विश्वास न हो तो आप गूगल में सर्च मार सकते हैं, आप यूट्यूब में वीडियो भी सुन सकते हैं। और स्वामी करपात्री जी के श्राप के कारण ही गोपाष्टमी के दिन राजीव गांधी की मृत्यु हुई, और स्वामी करपात्री जी के श्राप के कारण ही संजय गांधी की भी मृत्यु गोपाष्टमी के दिन ही हुई थी। आपको विश्वास न हो तो आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं, और आने वाले समय में हमें पूर्ण विश्वास है
ये गांधी परिवार गोपाष्टमी के दिन ही पतन होगा इनका। और आने वाले समय में 2025 या 30 कहें तो कांग्रेस का पूरे भारत से पतन हो जाएगा। केवल एक ही सत्ता रहेगी, वो बीजेपी। और आप वर्तमान में भी देख सकते हैं 29 राज्यों में, आपके 25-26 राज्यों में बीजेपी की सत्ता बहुमत से बीजेपी पूर्ण रूप से भारत देश में राज्य कर रही है, हिंदू संस्कृति की रक्षा कर रही है। आप अन्य पार्टियों से सनातन धर्म की रक्षा की आशा न करिएगा। बड़े बड़े वादे तो होते हैं, परंतु भगवान सुरक्षित है तो बीजेपी के कार्यकाल में ही सुरक्षित है। अब किसी का बल्ब फ्यूज होता है तो उसमें बीजेपी का दोष नहीं है। तो स्वामी कृपाती जी महाराज जब वहाँ श्राप देते हैं और स्वामी कृपाती जी महाराज वहाँ बिलक बिलक कर रोते हैं और स्वामी कृपाती जी श्राप देकर चले जाते हैं, और वैसे ही उनका श्राप आज सच प्रतीत दिखाई दे रहा, प्रतीत हो रहा है। आप वर्तमान देखिए चाहे भूत देखिए, स्वामी कृपाती जी महाराज का सच श्राप चरितार्थ हो रहा है समय पर। तो स्वामी कृपाती जी महाराज उसके बाद धर्म की रक्षा के लिए फिर भारत के कोने कोने भ्रमण करते हैं। और स्वामी कृपाती जी महाराज का धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, प्योस, रामराज्य, मार्क्सवाद और रामायण मीमांसा करके 24,000 श्लोकों की एक उन्होंने पुस्तक लिखी, रामायण मीमांसा। बहुत बड़ी अच्छी उनके पुस्तक जितने भी हैं ना, वो एकदम आपके जितने भी धर्म पंथ हैं उन सब पर तर्क है। उन्हें स्वामी कृपाती जी उन कटाक्ष किए हैं, खंडन किए हैं स्वामी कृपाती जी महाराज ने, और सनातन धर्म को